शब्बीर अहमद के हवाले से खबर आ रही है, जो कि इस बार बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप पाकिस्तानियों की क्रिएटिविटी तो देखें, कभी ये बॉल में चिप लगी हुई होती है, मोहम्मद शामी की बात। इस बार नया हमने इल्ज़ाम लगाया है कि भई बॉल पे वैसलीन लगाई है। कि मेरी नेचर है जब टीम जीतती है तो जो गलतियां करते हैं लड़के, मैं उनकी गलतियों की बात भी करता हूं। तो ये बोलेंगे एलियन हमारे बाप थे किसी जमाने में। कायदे आजम का बाप जो था वो एलियन था। ये भारत दुनिया में दुनिया की किसी भी टीम से जीत जाए, लेकिन भाई पटेगी पाकिस्तान की। तो दोस्तों, और पता नहीं कुछ लोग पानी फेरते हैं, वो सरहद के उधर भी हैं, सरहद के इधर भी हैं। अब वो जनाब पाकिस्तान के एक साबिक बॉलर हैं, टेस्ट बॉलर हैं, भाई उन्होंने तड़क करके इल्जाम लगा दिया क्या कि जी वेजलीन या पता नहीं क्या लगाई गई थी बॉलर पे। अबे जो कि खबर तो खबर है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि भाई क्या चाह रहे हो, क्या सोच रहे हो अपनी जिंदगी में। कोई लॉजिक और कोई कॉमन सेंस का कोई कोरिलेशन होता है या नहीं होता, या जिसका जो बस चले जो दिल करे बस वो कर डालो और ये ना सोचो कि इसके पीछे कोई लॉजिक या कॉमन सेंस है या नहीं है। टैंपरिंग किया है, इंडियन टीम ने बाल के ऊपर वैसलीन लगाई है। वैसलीन जब आप लगाती हो तो बाल की मूवमेंट ज्यादा होती है, ऐसा बोला पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बॉलर ने। और पाकिस्तान के इस टाइम 3 से 4 फास्ट बॉलर्स जो कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर फास्ट बॉलर रह चुके हैं, इस चीज को क्लेम कर चुके हैं कि इंडियन टीम ने 5वें टेस्ट मैच में बॉल टैंपरिंग की है। साली, आपको पता है बाबा जी कि वेजलीन वेजलीन किस काम आती है, तेल किस काम आता है? बाबा जी आपको सारा कुछ पता है, आप मजे लेते हो बाबा जी, सारा कुछ आपको पता है कि ये दोनों चीजें किस काम आती हैं, ठीक है। मगर मेरे कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स है ना, बॉलर्स हमारे, उन्होंने ना कुछ चबल मारी है, साला एक चुस मारी है, ऐसी टॉप क्लास की चुस मारी है कि दिल कर रहा था कि बना पकड़ के ले रहे इनकी। भाई वो हाथों पे मलते थे वैसलीन, तो फिर वो उसको बॉल पे मलते थे। तो ये प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज का स्विंग जो है ना, इस वजह से हो गया। तो उस बॉलर का नाम है शब्बीर अहमद। मैं आपको बताता हूं कौन है ये, मुझे पता है आप लोग का गुस्सा इस टाइम के ऊपर साथ में आसमान के, और आपका दिल चाह रहा है कि चप्पल उठा के आप इसकी पिटाई करने लग जाए, इसके मुंह पे चपेड़े मारने लग जाए। यकीन कीजिए दिल हमारा भी कर रहा है, क्योंकि इस तरह के लोग पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसे गंदी नाली के कीड़े हैं जो कि इंडिया की जीत के ऊपर बार बार, कोई कहता है बॉल में चिप लगी हुई है, कोई कहता है बॉल के अंदर टेम्परिंग हुई, कोई कहता है क्या अजीब गरीब से हमें स्टेटमेंट देखने को। अब अंपायर तो देखो उस मैच के अंदर आखिरी में एहसन रजा जो कि नामी ग्रामी इलीट पैनल आईसीसी धर्मा सेना, ये दोनों अंपायर हुए हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी। मुझे आप बताओ कि यार बॉलर बैट्समैन जो खेल रहा है, वो किसी ने सही कहा ना कि भाई वो तो नई बॉल भी ले सकते थे, उनको शाइन बढ़ाने के लिए उसके ऊपर वेजलीन लगाने की क्या जरूरत है। मैंने एक वीडियो देखी कल जो, जिसमें पाकिस्तान के स्पोर्ट जर्नलिस्ट ये आलू के शक्ल वाला बीबीएन स्पोर्ट्स और उसका एक एक्स क्रिकेटर जिसने अपनी पूरी जिंदगी में 1 या 2 मैच खेले, उनको जो है वो एक्स क्रिकेटर बता के दिन रात टीवी पर बैठकर, बेचारे के पास अपनी टीम को लेकर कोई कंटेंट नहीं है, क्योंकि जहां जाती है वहां से मर के जो है वो पिटाई कुटाई खा के वापस आ जाती है। वो इंडिया के नाम से ही चलते हैं इनके न्यूज चैनल। कहते हैं कि भैया इंग्लैंड के साथ जो भारत का जो आखिरी मैच था, इसमें 80 या 90 ओवर्स के बाद बॉल भी कुछ अजीब सी चमक रही थी और अजीब सी जा रही थी, और पिच की कंडीशन कैसे अजीब सी चेंज हो जाती है। ये बातें कोई नई बात थोड़ी है यार, ये तो हम और आप हमेशा सुनते आ रहे हैं कि अफगानिस्तान जब जीता है तो उनके लिए बड़ा इजी है इनके पास बोलना भाई मैच फिक्सिंग है। चलो मान लिया, ये अभी इंटरनेशनल क्रिकेटर का इस तरह की बात कर देना, पीछे वो हसन रजा या रजा हसन ने चिप वाली बात कर दी, अभी शब्बीर अहमद की ये बात, तनवीर सेल्स की मतलब तनवीर अहमद की ये बात के सिराज वाली, मतलब इनको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए, और ये पाकिस्तान को बदनाम कराते हैं। शर्म नहीं है, बेशर्मी है यार। बेहुदगी है। अच्छा ये जो कहता है ना कि मैं उसको वो नहीं मानता, मैं तो ये तनवीर साहब जो है ना, मैं तो इनको क्रिकेटर ही नहीं मानता। इसको बस मौका बीच में एक आध मिल गया और ये आ गया बीच में, बाकी ये क्या क्रिकेट खेली है इसने। और अब तो ये यूट्यूबर है सिंपली, और क्या है, यूट्यूबर है। और यूट्यूबर, उसको आपको पता है कि यूट्यूबर्स को अटेंशन चाहिए होती है, तो इस तरह के बयान दे के आप अटेंशन हासिल कर सकते हैं। वो एक रिकॉर्ड है, मियां मैजिक है भाई, वो वहां पे इंडिया में उसका एक रिकॉर्ड है। उसने दुनिया के खिलाफ, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाफ उसने परफॉर्म किया है, दूसरे मुल्कों में जाके परफॉर्म किया है। यार ये पुराने टोटके होते थे कि चौका लगा, हमने खुद देखा है, मैं दूसरों की तो बात ही नहीं कर रहा, पता चला चौका लगा, बाउंड्री के बाहर बॉल गई, कोल्ड ड्रिंक के काक आते थे उस जमाने में, तेरा भाई यूं करके रगड़ा चले गए। फिर उसके बाद क्या है, वो बालों पे इधर वेजलीन लगाई हुई है, थोड़ी सी वेजलीन लगाई, बॉल पे लगाई, कर दे। अबे भाई ना कैमरे होते थे। आज जरा जाके ये जो बातें करते हैं ना नेट पे, देखना कि एक मैच की कवरेज के लिए कितने कैमरे लगे हुए हैं, और ये तमाम चीजों को पता है। वो हमारे शाहिद भाई ने भी सेब काटा था ना, वो आ गया, फिर आदमी इज्जत नहीं रहती। मुझे बताएं कोई सी जंगल में कहां मैच हो रहा था, कोई नहीं था, कि वो भर भर के वेजलीन लगा रहा है, और यार ना अंपायर, लीड पैनल, कैमरे लगे हुए, बैट्समैन भी ऐसे थे भाई इंग्लैंड वाले के उनको पता ही नहीं चला। तो भाई ये बेपर के उड़ाते हैं, जो बॉलर अच्छा है वो ले लेता है, ये तमाम चीजें खत्म हो गई। वसीम अकरम ने सही जवाब दिया गोरों को, मैं कहता हूं बात दाएं बाएं हो गई, लेकिन महमूद भाई जो है ना फटेंगे ना, सही जवाब दिया वो गोरे। बताता हूं, अब आपको थोड़ा पीछे तरह लेके जाता हूं, बाद में तो मैं इनको पकड़ के गंतव्य जाता हूं ना, 2 मिनट आपको मैं पीछे लेके जाऊं। आपको याद होगा 2024 वर्ल्ड कप में जब जसप्रीत बुमराह 15 ओवर के बाद रिवर्स स्विंग डाल रहा था,
तो इंजमामुल हक आलू ने बोला था कि जसप्रीत बुमराह ने बॉल टैंपरिंग किया, क्योंकि 15 ओवर के बाद आप रिवर्स स्विंग डाल नहीं सकते। याद होगा आपको, फिर रोहित शर्मा ने आके इंजमाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो चुपेड़ मारी थी कि भाई ये नहीं, ये करना है, ये चीज है, इंसान का बच्चा बन गया, ठीक है, वो बात हुई। फिर 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ने, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, साबिक क्रिकेटर्स ने इंडियन टीम के ऊपर एलिगेशंस लगाए। इंडिया जो है वो पिच बदल देता है, इंडिया की जो है वो बॉल में स्प्रिंग लगे होते हैं, इंडिया टॉस के लिए कॉइन बदल लेता है, ये कर लेता है, फलाना कर लेता है, डिमकाना कर लेता है। ये एक तो मैं आपको ये पीछे इसलिए लेके जाऊं कि जब इंडिया अच्छा करता है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं या पाकिस्तान के जो मीडिया है, वो इस तरह की यकम पट्टी करता है। ये बात। दूसरी बात, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इंडियन टीम ने जब 5वां टेस्ट मैच ओवल में जीता इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्योंकि इंग्लैंड के 301 पे 3 आउट थे, 367 पे इंग्लैंड के पूरी टीम लुढ़क गई है, उसमें आपका ब्रोक्स, उसमें रूट, उसमें जेमी स्मिथ, बैथल सब निकल गया है, ठीक है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस बात को क्लेम कर रहे हैं, उस बात की वजाहत डाल रहे हैं कि इंडियन टीम ने बॉल मसला तो खुद टेस्ट प्लेयर रहे और बड़े दोनों एक्सपीरियंस में पास है, लेकिन पता चला कि यार इनकी आईसाइट बड़ी वीक है भाई, इनकी जो है ना सेंस ऑफ स्मेल भी बहुत वीक है। इसलिए क्योंकि बकौल शब्बीर अहमद के, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर है, इंडिया ने जो है वो वैसलीन का इस्तेमाल किया ओल्ड टेस्ट में, सेकेंड इनिंग्स में, इंग्लैंड की सेकेंड इनिंग्स में, और उसकी वजह से जो है बॉल ने काफ़ी ओवर्स के 80 ओवर्स तक जो है अपना शाइन रिटेन किया, और इसी वजह से जो है इंडिया ने सेकेंड ड्यू बॉल भी नहीं ली। अब मेरी समझ में नहीं आया, जब ये ट्वीट मैंने देखी तो किसी ने मुझे भेजी ये ट्वीट, तो मैंने कहा यार कि अब मैं क्या इस पर बोलूँ। बात यह है कि अगर आजकल के दौर में जहाँ इतने कैमराज लगे हुए होते हैं, जहाँ बॉल मतलब हर ओवर के बाद जो है एम्पायर के हाथ में आती है, वहाँ पर अगर एहसन रजा, वही पाकिस्तानी एम्पायर, और इंडिया का टेस्ट मैच हो रहा है, और कुमार धर्मसेना, मतलब अगर ये दो एम्पायर्स में इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये मतलब देख, अगर वैसलीन लगी हुई हो गेंद पे, या मतलब गेंद को जो है उस पर वैसलीन लगाई जा रही हो और इनको ना पता चले, ये स्मेल ना कर सके या देख ना सके, तो मैंने कहा फिर कमाल है यार फिर तो। और शब्बीर अहमद जो कि मतलब उस मैच में शायद थे भी नहीं, वो दूसरे बैठ के कह रहे हैं कि वैसलीन इस्तेमाल हुई है। कभी कभार मैं पता सीरियसली आई जस्ट फील के ये जो पाकिस्तान इंडिया की जो राइवलरी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जस्ट टू मतलब स्कोर पॉइंट्स, उस पर जो फॉर्मर प्लेयर्स इन पर्टिकुलर, कोई एक आम आदमी इस किस्म की बात करे तो चलो ठीक है यार, आज के तो सोशल मीडिया पे हर किस्म का गार्बेज चलता है, लेकिन कोई फॉर्मर प्लेयर जो जिसने अपनी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन की है, वो जब इस किस्म की बात करता है ना, तो फिर आदमी को अफसोस होता है पढ़ के, और फिर आदमी सोचता है कि यार क्या हासिल किया इस आदमी ने। अच्छा, शब्बीर जो था, शब्बीर अनफॉर्चुनेटली हैड अ शॉर्ट कैरियर, बट ही स्टिल प्लेड 10 टेस्ट मैचेस फॉर पाकिस्तान, अराउंड 32 वनडे इंटरनेशनल्स फॉर पाकिस्तान, T20 आल्सो, एंड ही वाज अ वेरी गुड बॉलर इन दैट सेंस कि कोई 6.5 फीट की हाइट थी और बहुत अच्छा बॉल को कट और सीम करता था, और मतलब क्लोज टू द स्टंप्स, ग्लेन बगरा टाइप का बॉलर। एंड मतलब अनफॉर्चुनेटली उसका बॉलिंग एक्शन का इशू रहा हमेशा, तो उसको इतना लीवे नहीं मिला जैसे दूसरों को मिला है बॉलिंग एक्शन में, क्योंकि उस जमाने में इतना मतलब बॉलिंग एक्शन पे बड़ा शोर मचता था जब भी कुछ होता था, तो उस जमाने में इतना ये बायो मैकेनिक्स वगैरह का सिलसिला था नहीं जो अब है कि आप कंफर्म करें। बट एटलीस्ट ही वाज रिपोर्टेड, हिज एक्शन वाज रिपोर्टेड ट्वाइस और थ्राइस इन हिज कैरियर, कि जिसकी वजह से कैरियर खराब हो गया, लेकिन ही रिमेन्स द मतलब वन पाकिस्तानी बॉलर अलॉन्ग विद वकार यूनुस टू मतलब द फास्टेस्ट टू रीच 50 टेस्ट विकेट्स। ही डिड दैट इन जस्ट 10 टेस्ट लाइक वकार डिड, तो उससे पता लगा कि अच्छा बॉलर था। इसका एक बड़ा मजे का किस्सा भी है शब्बीर का। इसकी नई शादी हुई थी, और मुझे किसी ने बताया कि जब मुल्तान टेस्ट हो रहा था सितंबर 2003 में अगेंस्ट पाकिस्तान, तो आई थिंक ऑन द थर्ड डे और फोर्थ डे, लाइक अच्छा, ही इज फ्रॉम खानेवाल विच इज अराउंड जस्ट 45 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम मुल्तान। तो टेस्ट मैच क्यों मुल्तान में था, तो इसने, इसकी नई शादी हुई थी, तो इसने शायद जो कप्तान थे राशिद लतीफ़ और जो कोच थे हारून रशीद, उनसे रिक्वेस्ट की कि यार मुझे मतलब मैं अगर चक्कर लगा के आ जाऊँ अपने घर, तो आई बी बैक अर्ली मॉर्निंग, या मतलब जो है मैं रात को आ जाऊँगा वापस, और कल मैं मतलब ग्राउंड पे होऊंगा, बेफिक्र हो जाए। तो इसको राशिद ने गालिबन कहा कि यार तुमको एक ही शर्त पे मैं जाने दूंगा, कल तुम हमें बॉलिंग करके दिखाओ जरा, और कुछ करके दो तो फिर मैं सोचूंगा। तो इसने फिर जो है ना फर्स्ट इनिंग में तो इसने 3 विकेटें ली थी, लेकिन इसने फिर अगले दिन जो है 4 विकेटें ली, और इसने 4 विकेटें ली, उमर गुल ने 4 विकेटें ली, और उसकी वजह से बांग्लादेश 150 कुछ पे बोल्ड हो गया, और इवेंचुअली पाकिस्तान को 1 विकेट से मैच जीता। बहुत एक्साइटिंग मैच, आई वाज देयर। तो मुझे याद है, क्योंकि मैं उस मैच में था, तो मुझे बताया गया इस किस्से के बारे में। तो इसको फिर जो है 4 विकेटें जो इसने अच्छी बॉलिंग की, तो इसको छूट दे दी गई थी कि भाई ठीक है आप जाओ जल्दी से, मतलब जाके वापस आ जाओ। तो ही इज़ दैट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारे कुछ फॉर्मर प्लेयर्स की मैंने चीज़ें देखी हैं कि कुछ, नॉट ऑल ऑफ देम, बट सम ऑफ द थिंग्स दैट दे से यार रिगार्डिंग इंडियन क्रिकेट और इंडियन मतलब मैचेस इज एट टाइम लाइक वेरी वेरी सरप्राइजिंग टू मी। और ऐसा बोलना नहीं चाहिए, आपको इस किस्म के इल्ज़ाम लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि एक टीम ने मेहनत करके 6 रन से एक मैच जीता, और इतना एक्साइटिंग टेस्ट मैच जो कि मतलब एवरीवन, मतलब आप बिलीव करें, कल मैं गया, मतलब आई वाज इन कराची यस्टरडे, लाइक इन द मार्केट देयर वर एटलीस्ट 4-5 पीपल हु केम अप टू मी, हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड दे सेड कि यार क्या टेस्ट सीरीज़ हुई है और क्या मजे की टेस्ट सीरीज़ हुई है। तो इतना इस टेस्ट सीरीज़ का इम्पैक्ट रहा है लोगों के माइंड पे।